सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज भी इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 1.5 को सोल्व करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का होगा। और इसमें देखने वाले हैं पार्ट 1 का वीडियो, और इससे जो आएगा पार्ट 2 का वीडियो। इसमें हम आज क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक हल करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए और अंत तक वीडियो में बने रहें। आज का जो प्रश्नावली है 1.5, कितना 0.5, 1.5 है ना। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपल। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं, हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बता चुके हैं ना। परिमेय संख्या उससे बोलते हैं जिसे p/q के रूप में लिखते हैं। जिसे क्या लिखते हैं, p/q के रूप में। और अपरिमेय संख्या उससे बोलते हैं जिसे रूट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, रूट में। यानी कि जैसे मान लीजिए कि √3 है ना, और इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा है ना, पूरा पूरा ना वर्गमूल, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसे बोलेंगे कौन सा संख्या, अपरिमेय। कौन सा परिमेय, अपरिमेय संख्या। यानी कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए ना। जैसे मैं √2, जैसे मैं √2, बताओ √4 कौन सा संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है ना। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। ऐसे 2 को 2 बटा कितना, 1। यानी कि p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं ना। जहाँ बोलेंगे q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो ये नियम फॉलो करना चाहिए ना। तब बोलेंगे इसे कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। और इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं है ना, तो इसे बोलेंगे कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ से थोड़ा कुछ चीजें याद रखेंगे। क्या रखेंगे, यहाँ पर लिखना है नोट। क्या लिखना है, नोट, NOTE, नोट। नोट में क्या लिखना है, ध्यान से देखने का। पहला में परिमेय, परिमेय संख्या, और जोड़ में परिमेय संख्या बराबर कौन सा संख्या, परिमेय संख्या है ने। परिमेय संख्या मतलब कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो कौन सा संख्या आएगा, परिमेय संख्या। जैसे में लिखेंगे उदाहरण, जैसे में 2 एक परिमेय संख्या है, और 3 भी कौन सा संख्या, परिमेय। क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है, 1। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, 5। अब 5 के बटा में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो ये भी एक कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। इसको भी बोलेंगे कौन सा संख्या, परिमेय। मतलब 2 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो कौन सा संख्या आएगा, परिमेय संख्या। क्लियर। और अगला याद रखेंगे, दूसरा में जोड़ें या तो घटाएं, जोड़ें या तो क्या करें, घटाएंगे भी तो आएगा कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। घटाने पर भी कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। और दूसरा में बोलेंगे परिमेय संख्या जोड़ या घटाओ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर बताओ कौन सा संख्या आएगा, अपरिमेय। कौन सा परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। जैसे में उसका उदाहरण देखेंगे, जैसे में लेंगे परिमेय संख्या, बताओ 2 ले लेंगे। अपरिमेय संख्या कितना, √3। तो इसको अलग अलग संख्या तो जुटेगा, तो बराबर कितना आएगा, 2 + √3। ये अलग अलग ने है, ये है 2 और ये है √3, तो जुटेगा दोनों, नहीं जुटेगा, तो ये इतना लिखा जाएगा। और इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। टोटल कौन सा संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। मतलब कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो कौन सा संख्या, अपरिमेय। जोड़ेंगे या तो क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर भी अपरिमेय संख्या है ना। क्लियर यहाँ तक। और तीसरा में याद रखेंगे परिमेय संख्या और गुना में परिमेय संख्या। ये जोड़ घटा वाला हो गया। अब गुना में परिमेय संख्या, गुना में परिमेय संख्या बराबर कौन सा संख्या, मतलब कि परिमेय और गुना में परिमेय करेंगे तो फिर भी कौन सी आएगा, परिमेय संख्या। जैसे में इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे 2 × 2 तो बराबर कितना, 4। इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है, 1। मतलब गुना भी करेंगे 2 परिमेय संख्या को तो कौन सा संख्या आएगा, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और आगे याद रखेंगे क्या, चौथा में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है ने, गुना में अपरिमेय संख्या बराबर कौन सा संख्या बताओ, नहीं, अपरिमेय और अपरिमेय बराबर हो जाएगा परिमेय। परिमेय कौन सा, परिमेय संख्या। सुनो पहले, अपरिमेय और गुना में करेंगे कौन सा, अपरिमेय, तो कौन सा संख्या, परिमेय ने। अच्छा, इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे में √3 और गुना में कितना, √3, दोनों अपरिमेय है, तो कौन सा संख्या,
3, रूट 3 गुना रूट 3 यानी कि अंडर रूट 9 ने, और 9 का वर्गमूल कितना 3, 9 का वर्गमूल 3। तो ये कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। अब यहाँ से लेंगे 2 गुना में रूट 2, तो बराबर क्या आएगा बताओ? 2 रूट 2। तो क्या खाली परिमेय आएगा? तो यही बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? कि कभी आएगा परिमेय और कभी आएगा कौन सी? अपरिमेय। कभी आएगा परिमेय, कभी कौन सी? अपरिमेय। ठीक, तो यहाँ पर खाली परिमेय नहीं बोलना है, क्या बोलना है? कभी परिमेय तो कभी कौन सी? अपरिमेय। कभी परिमेय तो कभी कौन सी? अपरिमेय। कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय। क्लियर? मतलब कि अगर अपरिमेय अपरिमेय रहेगा तो उसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? परिमेय। और ये परिमेय अपरिमेय है, ये परिमेय नहीं है रे, तो गलती न हो गया। इसको इससे करेंगे रूट 2। अब बताओ इसको गुना करके तो कितना आएगा? 2 रूट 2। 2 गुना रूट 2 तो 2 रूट 2, और रूट 2 गुना रूट 2 तो कितना? 2। क्लियर? अब यहाँ से कौन सी आएगा बताओ? 2 कॉमन, तो रूट 2 प्लस कितना? 1। तो ये कौन संख्या? अपरिमेय। तो कभी परिमेय तो कभी कौन सी? अपरिमेय। कभी परिमेय कौन सी? कभी अपरिमेय। ठीक, क्लियर? ये एक अपरिमेय संख्या है, ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय। और ये भी कौन सा? अपरिमेय। तो दोनों को गुना किया तो कौन सा आया? अपरिमेय। क्लियर? आगे नेक्स्ट। और 5वां में याद रखेंगे परिमेय। परिमेय गुना में कौन सी? अपरिमेय। गुना अपरिमेय गुना में कौन सी? अपरिमेय। बराबर बताओ कौन सा? अपरिमेय। कौन सा परिमेय? अपरिमेय संख्या। कैसे? यहाँ से बोलेंगे 3 गुना में रूट 2 है ना, ये परिमेय, और ये कौन सी? अपरिमेय। बराबर 3 रूट 2। तो ये परिमेय हुआ क्या? अपरिमेय। अपरिमेय। हमेशा अपरिमेय। हमेशा कौन सा? अपरिमेय। इसमें नहीं बोलेंगे कभी परिमेय कभी अपरिमेय है ना, इसमें हमेशा कौन सी आएगा? अपरिमेय। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्या आते हैं? क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय। तो आप लोग ही बता दीजिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है 2 माइनस में अंडर रूट 5। बताओ इसको जोड़ेंगे घटाएंगे? जुटेगा या घटाएगा? तो इतने रहेगा। तो कौन सा संख्या है? क्योंकि रूट 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसीलिए ये कौन सा संख्या बताओ? अपरिमेय संख्या। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको कुछ घटाना उठाना तो है नहीं, बस इसको कौन सा संख्या? अपरिमेय। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है? इसको सोल्व करेंगे। 3 प्लस में अंडर रूट 23 माइनस कितना? अंडर रूट 23। इसको सोल्व करेंगे। कितना है क्वेश्चन बताओ? 2 का 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट ना है, 3 प्लस रूट 23 और बताओ माइनस रूट 23। इस तरह से। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। इसको क्या लिखेंगे? 3 प्लस रूट कितना? 23, और ये माइनस है तो माइनस रूट 23। तो ये प्लस में ही माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस कौन सी? कैंसिल। बचा कितना? 3। तो 3 के बटा में कुछ नहीं तो कितना है? 1। तो ये कौन सा संख्या? इसको बोलेंगे पी बटा क्यू के रूप में, और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए कौन सा संख्या है? परिमेय। परिमेय संख्या है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अगला। और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 रूट 7 बटा में 7 रूट 7। तो इसको भी सोल्व करेंगे। कितना का? कितना नंबर? 4, 3 नंबर। 2 रूट 7 और बटा में कितना? 7 रूट 7। क्लियर? अब यहाँ से ध्यान से देखने का। यहाँ पे रूट 7 और रूट 7 कौन सी? कैंसिल। और बचेगा कितना? 2 बटा में 7। तो ये पी बटा क्यू के रूप में हुआ, पी बटा क्यू के रूप में है ना। और यहाँ से बोलेंगे क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये नियम फॉलो करना चाहिए ना, तब बोलेंगे परिमेय संख्या। तो यहाँ से बोलेंगे बताओ इसलिए कौन सी? परिमेय संख्या है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। और चौथा हमारे क्या? 1 बटा में रूट 2। तो इसको क्या करना है बताओ? 1 बटा में रूट 2। तो यह अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। क्योंकि रूट 2 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ से इसको भी बोलेंगे कौन सा? और यहाँ से एक चीज याद रखेंगे, कभी भी रूट को हर में नहीं छोड़ना है। कभी भी रूट को हर में नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर देंगे है ना, लेकिन हमको यहाँ बताना है कि खाली परिमेय होगा कि अपरिमेय, तो सिर्फ बताना है।
तो यहाँ पर बोलेंगे कौन सी, अपरिमेय। अगर हर का परिमेयकरण करेंगे फिर भी आएगा कौन सी, अपरिमेय। क्लियर। तो इसको हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, लेकिन करने से कोई फायदा है नहीं। चलिए अगला देखते हैं। 5 का क्वेश्चन है कितना, 2 पाई है ना। इसको हमको बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो यहाँ पर ध्यान देने का, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या है, और इसका मान जो होता है माना गया है लगभग 22/7। पाई का मान लगभग माना गया, क्या माना गया है, लगभग। ये क्लियर इसका मानना है, पाई का मान 22/7 लगभग माना गया कि कितना मान बनेगा, 22/7 के बराबर लगभग आता है। तो इसीलिए इसको पाई का मान जो कितना माना गया, 22/7। तो यदि पाई पूछा जाए तो कौन सा संख्या, अपरिमेय, और 22/7 पूछा जाए तो ये कौन सा, परिमेय संख्या। ये दोनों अलग अलग चीज है ना। इसको खाली लगभग में मान लिया गया है कि 22/7 आएगा है ना, लेकिन 22/7 पूछे तो कौन सा संख्या, परिमेय, और पाई पूछे तो कौन सा, अपरिमेय। क्लियर। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन क्या किया बताओ, 2 पाई है ना 5 में, कि 2 पाई कौन सा संख्या है। तो यहाँ से बोलेंगे 2 कौन सा है, परिमेय। तो इंट्रोडक्शन में बताए ना, परिमेय गुना में अपरिमेय, परिमेय और गुना में कौन सी, अपरिमेय, बराबर कौन सा, अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर परिमेय और गुना अपरिमेय बराबर कौन सी, अपरिमेय। तो दोनों संख्या हो जाएगा कौन सी, अपरिमेय। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि 2 पाई कौन सा संख्या है, कुल अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर। इसीलिए 2 पाई कौन सा संख्या है, अपरिमेय। क्लियर, समझ में आया इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला चलते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं ना। 2 का क्वेश्चन है, क्या बताओ, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या कीजिए, सरल के मतलब होता है क्या कीजिए, छोटा रूप में लिखना है। कौन सा रूप में, कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना है ना, सरल करना है। क्या करना है, सरल। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3 + √3 और इंटू में 2 + √2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सरल करते हैं। क्या करते हैं, सरल। सरल करे ले आवता कि नहीं आवता। 2 का कितना, 1। बतावा क्वेश्चन, √3, 3 + √3, 3 + √3 ब्रैकेट अंडर, बताओ कितना, 2 + √2। इसको सरल करना है। तो करना क्या है, देखिए ध्यान से, इसको गुना करेंगे। क्या करेंगे, 3 को करेंगे पहले 2 से, फिर 3 को करेंगे किसे, √2 से, फिर यहाँ से करेंगे √3 को फिर 2 से, फिर √3 को किसे, √2 से। क्लियर। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पर बोलेंगे 3 गुना में 2, 3 गुना में 2, और प्लस हो जाएगा बीच में ने, प्लस प्लस कौन सी, प्लस। अब 3 गुना करेंगे √2 तो कितना, 3 √2, 3 रूट कि 6 आ जाएगा, √6। ये बाहर में और ये रूट में तो गुना नहीं होगा, इसीलिए कितना आ गया, 3 रूट। जैसे बोलेंगे 3 गुना a तो कितना a, 3 a। उसी तरह से कितना, √2 गुना 3 तो कितना, √2, 3 √2। ये सब बेसिक कंप्लीट है ना। अगर ना है तो बेसिक वाला वीडियो देख लीजिए, बेसिक वाला वीडियो भी चढ़ाया हुआ है ना। तो यहाँ से बोलेंगे क्या, इससे गुना हो गया। अब इसे करेंगे, बताओ, यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा। तो √3 गुना में 2 कितना, 2 √3, 2 रूट। अब यहाँ से देखिए रूट रूट गुना होगा कि नहीं, तो अंदर में गुना होगा। तो 3 दूना कितना, 6, अंडर रूट कितना, 6। अब यहाँ से करना क्या है, आगे सॉल्व करना है। 3 दूना कितना, 6, और यहाँ से बोलेंगे प्लस 3 √2, और यहाँ से बोलेंगे 2 √3 प्लस में अंडर रूट। तो सब अलग अलग जाती है, सब अलग अलग जाती है। तो इसको आगे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इतने करेंगे। इसको बोलेंगे बताओ इसका कौन सा संख्या है, परिमेय कि अपरिमेय, अपरिमेय। इसको सिर्फ सरल करना था, तो इसको इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं ना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला। और अगला क्वेश्चन बताइए क्या है, 3 + √3 और 3 - √3। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, मस्त फार्मूला। क्या लगाएंगे, मस्त फार्मूला। बताइए दूसरा का, बताइए जी क्वेश्चन बताइए। 3 + √3 और इंटू में बताइए 3 - √3। तो यहाँ पर एक फार्मूला याद रखेंगे। क्या रखेंगे, याद, क्या याद रखना है, ध्यान से। एक फार्मूला आता है a - b और इंटू में a + b इक्वल टू में चलिए ध्यान से देखिए, a - b √a + b बराबर क्या होता है, a² - b², a² -
ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है, इसको याद रखना, ये पावरफुल फार्मूला है, ठीक। अक्सर हिसाब में इसको बहुत यूज किया जाता है ना, तो इसको ध्यान रखना है, क्या रखना है। हाँ, तो ए माइनस बी और ए प्लस में बी इंटू में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस, तो दिख रहा है उसी तरह से, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे क्या, बी, ये ए है, ये क्या है, बी, क्लियर। तो यहाँ से बोलेंगे ए प्लस बी और ए माइनस, अच्छा इसको इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। 3 गुना में 2 करेंगे तो कितना आएगा 6, या 2 गुना में 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, कितना आएगा 6 बनेगा रे, 6 भी आएगा है ना, तो गुना में इधर इधर कर सकते हैं, लेकिन इधर है, कोई दिक्कत है, ये फार्मूला लगेगा, ठीक। तो यहाँ से बोलेंगे बताओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए को कितना माने 3, 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का कितना माने बताओ √3 है ना, और स्क्वायर, इतना को इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। फार्मूला को यूज करेंगे, क्या करेंगे, तब 3 का स्क्वायर बताइए 9, 3 का स्क्वायर 3 गुना में 3 9, और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या 3, क्लियर। तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर है ना। चलिए समझ में आ गया, अगला देखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, तीसरा का, √5 प्लस में √2 और कितना होल स्क्वायर है ना, कौन सा स्क्वायर, होल स्क्वायर, तो इसको आराम से करेंगे, क्या करेंगे आराम से, बताइए जी क्वेश्चन बताइए तीसरा का, √5 प्लस √2 और होल स्क्वायर है ना, इसको सरल करना है, यहाँ पर भी फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला है बाबू, बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, ये सबको पहले ही बता दिए है ना बेसिक वाला वीडियो में, मतलब बेसिक क्लास में आप लोगों को बेहतर तरीके से बताए है ना, दिक्कत ना होना चाहिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में 2a प्लस बी स्क्वायर, तो यही यहाँ पर यूज करेंगे है ना, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे क्या बी, तो इतना के रूप में दिया है, बस इस पर बैठाना है, किस पर बैठाना है, इस पे, क्लियर। तो यहाँ पर है ए स्क्वायर, तो ए को कितना माने √5 ने, तो √5 का होल स्क्वायर, क्लियर, और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 2 है तो कितना लिखेंगे 2, और गुना हो जाता है, बीच में क्या होता है गुना, ए का मान कितना है √5 और बीच में फिर गुना, और बी का मान है कितना √2, तो √2 और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और बी स्क्वायर, तो बी को कितना माने √2, तो √2 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब आगे देखिए यहाँ से √5, ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5, रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, अब यहाँ से प्लस है तो प्लस, अब यहाँ से गुना करेंगे, बताइए बाहर में रूट में और रूट में, तो ये गुना होगा अंदर में, तो बाहर में हो जाएगा है ना, ये रूट वाला गुना हो जाएगा, क्लियर। √5 गुना में √2 करेंगे तो कितना आएगा √10, 5 दूना कितना, और ये बाहर में तो 2 रूट कितना आएगा 10, कोई दिक्कत। अब यहाँ से बोलेंगे प्लस, अब फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा कितना 2, और यहाँ से लिखेंगे बताओ ये 5 है एक जाति और ये 2 एक जाति है ना, ये दोनों जातियों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और ये अलग जाति है ना, तो इसको लिखेंगे 2√10, और इससे आगे नहीं कर सकते हैं ना, इससे आगे करेंगे तो इसका वर्गमूल दशमलव में निकालिएगा, जो कि जरूरत नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 का क्वेश्चन क्या है बताइए, यहाँ पर भी फार्मूला की यूज करेंगे, इसको मानेंगे क्या बी, ए और ई कौन सी बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट सिंपल। यहाँ से बोलेंगे क्या बताओ जी क्वेश्चन कितना का 4 का, √5 और माइनस √2 और इंटू में बताओ √5 और प्लस में √2, क्लियर। यहाँ से फिर फार्मूला लिख लेंगे ए प्लस बी और इंटू में क्या ए माइनस बी, इक्वल टू में क्या होता है बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला आना चाहिए ना, सारा खेल फार्मूले का रहता है मैथ में, सारा खेल किसका रहता है फार्मूला को, जिसको जितना फार्मूला याद रहेगा उसको उतना बनाने आएगा, क्लियर। तो यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान कितना है √5 और बी का मान √2, तो यहाँ से बोलेंगे ए का स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर, और इक्वल टू में हो जाएगा क्या माइनस, और बी का कितना है मान √2। अब यहाँ से करेंगे क्या √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, और माइनस √2 का स्क्वायर तो 2, 5 में से 2 जाएगा कितना 3, तो यही हमारा होगा राइट आंसर। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था ना,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछिए, और बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको जाके देखिए और समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और क्वेश्चन 3 तक ही बताएंगे है ना, 4 और 5 अगले वीडियो में बताएंगे। क्लियर? 4 और 5 कौन सा वीडियो में? अगला वीडियो में। 3 का क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, क्या कीजिए, मान लीजिए सी है, वृत्त की परिधि माना गया है क्या, सी। वृत्त की परिधि किसे बोलते हैं? इसको मानेंगे वृत्त, और ये जो गोला है क्या है, इसके इसी को बोला जाता है परिधि। इसी को क्या बोला जाता है? परिधि। तो इसको माना गया है सी। क्या माना गया है? सी। तो यहाँ पर बोला गया है और क्या, और इसके व्यास क्या, व्यास माना गया है डी। व्यास क्या माना गया है? डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू क्या, सी बटा में डी। या इस तथ्य का अंतविरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतविरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? मतलब कि पाई को माना जाता है एक अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या? लेकिन यहाँ है पी बटा क्यू के रूप में। पाई बराबर क्या होता है? सी बटा में डी। तो पी बटा क्यू के रूप में हुआ ना। तो इसका कहना है कि पाई होना चाहिए परिमेय। पाई होना चाहिए क्या? लेकिन हम बोलते हैं कि पाई है जो कौन सी है? अपरिमेय। तो इसका मतलब आप किस प्रकार से विरोध करेंगे? तो लिखेंगे है ना। चलिए ध्यान से देखिए इसको। पानी उनी है जी? चलिए ध्यान से, ये क्या वृत्त, यह क्या, और इसको बोला जाता है केंद्र। वृत्त का कौन जी? वृत्त का केंद्र। और यह है वृत्त का व्यास। यह वृत्त का कौन जी? व्यास। और जिसको माना गया है डी। वृत्त का व्यास क्या माना गया है? डी। और यह है वृत्त का परिधि पूरा। यह वृत्त का क्या? परिधि। और इसको माना गया क्या? सी। क्लियर? अब यहाँ से बोला क्या गया है कि पाई का जो मान होता है ना, सी बटा डी होता है। सी बटा मतलब इससे परिभाषित किया जाता है। पाई जो है ना, सी बटा डी से क्या किया जाता है? परिभाषित। तो क्वेश्चन में बोला गया कि इसको होना चाहिए परिमेय, क्योंकि ये पी बटा क्यू के रूप में है कि ना है? तो इसको होना चाहिए क्या? परिमेय ने। लेकिन हम बोलते हैं पाई जो है क्या है? अपरिमेय है। तो इसको विरोध कैसे करेंगे आप बताइए? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि पाई का जो मान होता है अभी तक निश्चित नहीं कोई निकाला है। ठीक है, पाई का निश्चित मान अभी कोई तक नहीं निकाला। इसका मान होता है 3.14 डॉट 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 है ना, मतलब अनंत तक। इसका मान जो है निश्चित अभी तक कोई नहीं निकाल पाया। ठीक, तो नहीं निकाल पाया है तो यह अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति है। कौन सा आवृत्ति? अनवसानी। तो जितना सारा अनवसानी आवृत्ति होता है उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या? तो इसीलिए हम पाई को बोलेंगे कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। और ये है परिभाषित के रूप में, मतलब सी बटा डी के रूप में है ना। ये सिर्फ परिभाषित कर सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं? पाई को सिर्फ परिभाषित कर सकते हैं कि सी बटा में डी। लेकिन हम इसको परिमेय संख्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कौन सा संख्या बोलेंगे? अपरिमेय, क्योंकि इसका जो मान आता है अनवसानी आता है। क्या आता है? अनवसानी आवृत्ति। तो जितना सारा अनवसानी आवृत्ति होगा उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना इसका उत्तर। इसको ध्यान से पढ़िएंगे। पाई बराबर सी बटा डी, सी बटा डी। दरअसल यह वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात है। वृत्त के परिधि और किसका व्यास? किसका अनुपात? व्यास का। किसका अनुपात? व्यास का अनुपात है। जहां सी बटा डी बराबर 22/7। सिर्फ पाई का अनुमानित मान है, मतलब माना गया है। क्या किया गया है? अनुमान लगाया गया है कि इसका जो सी बटा डी का मान है 22/7। 22/7 मान नहीं होता है, इसको माना गया है। इसका मान जो आता है लगभग इसके बराबर आता है पाई के। पाई का मान बताए ना 3.14 डॉट डॉट है ना। और 22/7 का मान जो है इससे मिलता है। इससे क्या होता है? इसीलिए जो पाई को मान लिया गया है कि एक पाई का मान जो लगभग माना गया है कितना? 22/7, क्योंकि इससे मिलता है। किससे मिलता है? इससे। लेकिन ये दोनों बराबर थोड़ी है, मिलता है खाली। क्या होता है कि चलिए भाई इसका जो है 3.144 डॉट इससे 22/7 से मिल रहा है, तो इसका पाई का मान रख लेते हैं कितना? 22/7। तो इसीलिए पाई का मान रख लेते हैं कितना? 22/7। ये नहीं पूछेंगे कि पाई का माने होता है 22/7। क्लियर? इसीलिए कि परिमेय संख्या, लेकिन इसको बोलेंगे कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। दोनों चीज अलग है। ठीक, कोई दिक्कत?
अब यहाँ से बोलेंगे जिसका दशमलव मान अनवसानी आवृत्ति प्रसार होता है। किसका दशमलव प्रसार? पाई का। पाई का जो दशमलव प्रसार क्या होता है? अनवसानी। तो अनवसानी इसीलिए कौन सा संख्या? आपरी में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 का। कितना का? 4। 4 का क्वेश्चन हमारा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। मतलब दर्शाना है। क्या करना है? तो संख्या रेखा पर दर्शाएंगे अंडर कितना? 9.3 को। तो चलिए इसको दर्शाते हैं। इसको दर्शाने से पहले एक ए बी रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक ए बी रेखा स्केल से। किससे? एक स्केल ले लेंगे, है ना, और इसमें नाप लेंगे 9 दशमलव कितना? 9.3। तो यहाँ हो गया 0, है ना। 0 से लेना है 9 दशमलव कितना तक? ये हमारा कितना है? 9 और 0.3। तो 3 लकीर ले लेंगे आगे, है ना। तो ये 1 2 3 यहाँ पर, है ना, क्लियर। और इससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लेंगे। इससे 1 सेंटीमीटर क्या लेंगे? ज़्यादा। तो पहले इससे पहले कितना खींच लेते हैं? 9 दशमलव कितना? 3। 9.3। ये हमारा रहा 9.3। अब यहाँ से बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे ए। इसको क्या बोलेंगे? ए। और इसको बी। अब इसके 1 सेंटीमीटर आगे लेंगे। 1 सेंटीमीटर कितना आगे? तो यहाँ से होगा 1 सेंटीमीटर, 1 बढ़ा के ले लेना है। ठीक, एक सेंटीमीटर आगे ले लेंगे सीधा, है ना। स्केल से ही लेना है सीधा, क्लियर। अब इसको मान लेंगे बिंदु सी। बिंदु कौन सा? सी बिंदु। ध्यान से देखने का। इसको मानेंगे बिंदु कौन सा? सी। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से लेंगे एक चाप। क्या लेंगे? चाप। लाइए चाप दिखाइए, बता देते हैं कौन सा लेना है। ये हमारा रहा चाप, है ना। लाइए, ये लेना है ना। ये इसको बोलते हैं कौन सा? चाप। तो इसको इस तरह से ले लेना है और इसको आधा से ज़्यादा लेंगे चाप। यहाँ पर रखेंगे सी पर। कौन सा बिंदु पर? सी पर। इस टाइप से, है ना। कांटा वाला को इस यहाँ पर रखेंगे सी बिंदु पर, क्लियर। अब इसको क्या करेंगे? आधा से ज़्यादा चाप लेंगे। आधा से ज़्यादा। आधा से ज़्यादा। आधा से क्या लेना है? या इस साइड से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधा से लेना है क्या? ये हमारा आधा होगा, इतना होगा आधा। और आधा से लेना है क्या? ज़्यादा। आधा से ज़्यादा समद्विभाजित करना है। इस रेखा को क्या करना है? समद्विभाजित, बीच में लेना है। तो आधा से ज़्यादा चाप ले लेंगे। उसके बाद करेंगे क्या? बताओ। यहाँ से एक चाप इधर लेंगे, इससे, यहाँ से इससे, है ना। इसको ऐसे लेंगे और यहाँ से ऐसे काट लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कटेगा, है ना। अब यहाँ से रखेंगे फिर से यहाँ पर, और इसको नीचे भी काट लेंगे, नीचे भी, क्लियर। तो इसको नीचे भी इस तरह से काटेंगे, ऐसे। ठीक, अब इसको फिर से यहाँ रखेंगे और इधर से भी काट लेंगे ऐसे करके, है ना। तो ये इस तरह से कट जाएगा, क्लियर। अब फिर से इसको नीचे से भी काटेंगे। इसको कहाँ से काटना है? नीचे से भी। इस तरह से यहाँ से काट लेंगे ऐसे। तो ये कटेगा कैसे? इस तरह से, क्लियर। तो ये रेखा जो होगा सीधा खिंचाएगा। ये बिंदु क्या खिंचाएगा? सीधा। जब स्केल से यूज करके बनाइएगा तो ये सीधा होगा, क्लियर। ये सीधा होना चाहिए, आधा आधी पर। AC का क्या होना चाहिए? आधा। अब यहाँ से मिला लेंगे दोनों बिंदु को, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। अब इसको मिला लेंगे इस तरह से सीधा, क्लियर यहाँ तक। अब करेंगे क्या? इसके फिर से इसको लाएंगे चाप को, है ना, और इस बिंदु पर रखेंगे। कहाँ पे रखना है? बीच में, है ना। ठीक, इसको यहाँ रखना है ऐसे करके, और इसको नाप लेंगे, मिला लेंगे। मतलब कि ये वाला नाप लेंगे इसको, ये बिंदु पर। ठीक, इतना ऐसे, क्लियर। इसको यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और इसको इधर नाप लेंगे, है ना। तो जितना दूरी इधर है, जितना दूरी इधर भी होना चाहिए। ठीक, समद्विभाजित करने का मतलब होगा कि आधा आधी में बांट देंगे। तो ये जो आएगा बीच में आएगा, लगभग कहाँ आएगा?
बीच में, इसको और बीच में कर लेते हैं। इस टाइप से है ना, ये हमारा होगा बीचों बीच है ना, कहाँ होगा, बीचों बीच। क्लियर। अब यहाँ पर इसको रखेंगे बीच में और इसको जो है इस तरह से मिला लेंगे इतना, ठीक। इतना क्या करने, तो जितना दूर इधर है जितना दूर इधर भी होगा, तो जब इसको ऐसे घुराएंगे यहाँ पर रख के इसको ऐसे घुरा लेंगे ऐसे, तो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। मतलब ये बिंदु आना चाहिए ना, जब स्केल से नाप के लीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक। इसको ऐसे करेंगे और ऐसे घुमा देंगे है ना, तब ये कैसे बनेगा बताओ, अर्धवृत्त। कौन सा वृत्त, इस टाइप से है ना। क्लियर। इतना करने आएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, बिंदु बी पर, कौन सा, बिंदु बी पर एक लंब खींच लेना है। क्या खींच लेना है, लंब। चाहे तो यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बना सकते हैं ना, यहाँ से रखेंगे इसको। 90 डिग्री का कोण आता है ना बनाने, कि नहीं आता है, आता है। 90 डिग्री का कोण बना लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर से चाप रख के तो ऐसे बनेगा, देखिए यहाँ से ध्यान से, इससे बनेगा। और ये 60 120 है ना, और इस तरह से कटेगा, तो इसको बोलेंगे 90। मतलब सीधा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। और इसको इस तरह से मिला लेंगे यहाँ पर, ये मिलेगा कटने जहाँ पर कटेगा वहीं। ठीक। इसको काटेंगे यहाँ से 120 से और किससे 60 से, है ना इसे, ठीक। तो ये बनेगा कितना डिग्री के, 90 डिग्री के, सीधा सीधा होना चाहिए। और नहीं तो इसको भी ऐसे लेके सीधा खींच सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री बना देंगे ना, तो इसको स्केल लेके सीधा खींच लेंगे। क्लियर। उसके बाद जिस बिंदु पर कटेगा उसको मानेंगे पी। क्या मानेंगे, पी। यहाँ पर बोलेंगे कौन सा, पी, पी बिंदु। क्लियर। अब इसको चाप को रखेंगे यहाँ पर ऐसे स्केल को, है ना, और मिला देंगे ये बिंदु और ये बिंदु। इसको मान लेते हैं ओ बिंदु। कौन सा बिंदु, ओ। तो ओ पी को मिला लेंगे, ओ पी को क्या करेंगे, मिला लेंगे इस टाइप से इसे। क्लियर। तो यहाँ से बोलेंगे क्या, ये जो हमारा आया √9.3, यही हमारा होगा √9 कितना 3। तो ये तो हुआ ये वाला है ना, हमको दर्शाना है संख्या रेखा पर ने। तो करेंगे क्या, यहाँ पर रखेंगे चाप को, ठीक। और इसको और आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ये आप कॉपी में बनाइएगा ना, तो यहाँ पर से ऐसे करके और इस तरह से ऐसे कर लेना है, ठीक। ऐसे यहाँ से थोड़ा और खींचे, आगे खींच लेना है। क्लियर। और यहाँ से इसको रखेंगे ऐसे, और इसको जो है यहाँ से ऐसे करके ऐसे मिला लेंगे, ऐसे खींच लेंगे। क्लियर। यहाँ से ऐसे आएगा, तो यही होगा हमारा √ कितना 9.3, ये वाला बिंदु। क्लियर। समझ में आया। चलिए इसको ऐसे बनाएंगे, फिर से समझा देते हैं, देखिए ध्यान से। पहले ए बी एक रेखा लेंगे, ए बी क्या लेंगे, ए बी एक रेखा लेंगे, कितना 9.3 √ है ना, मतलब सेंटीमीटर। क्या लेना है, 9.3 सेंटीमीटर। स्केल से, किसे लेंगे, स्केल से लेंगे। क्लियर। उसके बाद 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देंगे, 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, और यहाँ पर मानेंगे बिंदु कौन सा, सी, बिंदु सी। और यहाँ पर जो है बिंदु बी पर पहले इसको समद्विभाजित करना है, ए और सी को क्या करना है, समद्विभाजित। समद्विभाजित के मतलब होता है कि बराबर 2 भागों में बांटना। तो 2 बराबर भागों में बांटना मतलब कि इसको आधा से ज़्यादा चाप लेंगे, और इसको एक चाप इधर से एक चाप इधर से, है ना, फिर यहाँ से लेंगे और एक चाप इधर से और एक चाप नीचे से। क्लियर। तो ये मिलेगा हमको, एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पर बिंदु मिलेगा कौन सा, ओ बिंदु। कौन सा मिलेगा, ओ बिंदु। अब ओ बिंदु को यहाँ पर केंद्र मानेंगे। क्या मानेंगे, केंद्र। और ए ओ को मानेंगे त्रिज्या, ए ओ को मानेंगे क्या, त्रिज्या। और यहाँ पर इसको रखेंगे चाप को, और यहाँ से बीच में रख के इसको ऐसे घुमा लेंगे। क्लियर। तो ये बन जाएगा हमारा अर्धवृत्त। कौन सा वृत्त, अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त बन गया, तो इसको करेंगे क्या कि बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। कितना डिग्री का, या तो इसको हम स्केल से सीधा सिर्फ खींच लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो इसको हम 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना दिया और सीधा खींचे, जहां पर कटा उसको माना क्या, बिंदु पी। अर्धवृत्त को कहाँ काटा, बिंदु पी पर, तो इसको पी माने, और पी बिंदु और ओ बिंदु को मिला देंगे इसे स्केल से। किसे मिलाना है, स्केल से मिला लेंगे इसको इस तरह से सीधा। तो इसको बोलेंगे हम √, कितना 9.3। ये जो हमारा आया √9.3, हमको इसको दर्शाना है संख्या रेखा पर।
तो यहाँ पर चाप रखेंगे और इसको इस तरह से काट लेंगे, तो इस तरह से आएगा, है ना। तो ये जो बिंदु आएगा ये हमारा होगा अंडर रूट 9 कितना 3। ये हो गया हमारा संख्या रेखा। क्या हो गया? संख्या रेखा। क्लियर? अब यहाँ से बोलेगा यहाँ तक कितना है बताओ, 9 कितना 3। अब यहाँ तक कितना है 1 सेंटीमीटर, है ना। इसको इस तरह से लिख लेंगे। क्लियर? तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का क्या कीजिए? परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करना है। हर मतलब कि नीचे वाला को बोलते हैं ना। हर किसको बोलते हैं? नीचे वाला को। ये होता है ऊपर में क्या अंश और नीचे में क्या हर। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को क्या हर। तो हर का परिमेयकरण करना है। हर का क्या करना है? परिमेयकरण। परिमेयकरण कहने का मतलब ये हुआ कि जो संख्या मतलब कि रूट में अंडर रूट है, हर में नहीं रहना चाहिए। रूट अंदर हर में रहना नहीं चाहिए। जब भी कोई मान लीजिए कि हर में रूट अंडर रहे, अंडर रूट 1 रहे 2 रहे, या तो 1 बटा अंडर रूट 3 रहे, तो इसको रूट में नहीं छोड़ना है ना। हर में कभी भी रूट को नहीं छोड़ना है, इसीलिए इसका हर का परिमेयकरण किया जाता है। क्लियर? तो सबके हर में क्या है? रूट है कि नहीं? सबके हर में रूट है ना, इसीलिए सबका करना है क्या? परिमेयकरण। हर में कभी भी रूट को नहीं छोड़ना है, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण। तो चलिए करते हैं इसको। और पहला क्वेश्चन हमारा कितना है बताओ, 1 बटा में अंडर रूट 7। तो इसको हर का परिमेयकरण करने के लिए इसको करेंगे क्या, जितना हर में है उतना से गुना कर देंगे, है ना। अंडर रूट 7 बटा में अंडर रूट 7। अब ये कटेगा तो फिर 1 आएगा, और 1 से गुना करेंगे तो फिर इतना नहीं होगा, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से करेंगे क्या, जितना हर में है उतना से गुना कर लिया ऊपर नीचे। अब इसको करेंगे 1 से गुना रूट 7, तो कितना आएगा? 1 रूट मतलब रूट 7 आ जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो कोई संख्या में तो उतना होता है। उसके बाद रूट 7 गुना रूट 7 हो जाता है कितना? 7 हो जाएगा। आप पूछिए कैसे? तो अंडर रूट 7 गुना 7 तो 49 ने, और 49 का वर्गमूल होता है कितना? 7। इसीलिए रूट 7 गुना रूट 7 कितना? 7 होगा। क्लियर? तो यहाँ से बोलेंगे अंडर रूट 7 बटा में कितना? 7। तो ये हमारा हो गया हर का परिमेयकरण। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा 1 बटा में कितना? 1 बटा में अंडर रूट 7 माइनस 6। तो इसको हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे? अंडर रूट 6। क्लियर? तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ? जब भी बीच में माइनस रहे, क्या रहे? माइनस। तो हर का जब भी परिमेयकरण करेंगे तो इसको चिन्ह को बदल लेंगे। चिन्ह को क्या करेंगे? बदल लेंगे। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट कितना? 7। और यहाँ माइनस है तो खाली कर देना है क्या? प्लस कर देना है, उसका अपोजिट, है ना, उल्टा। और यहाँ पर बोलेंगे उतना ही बटा में अंडर रूट 7 और प्लस में कितना? अंडर रूट 6। फिर इसको काटेंगे तो 1 आएगा, और 1 से जब गुना करेंगे तो इतना आएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, 1 से गुना करेंगे इतना में तो उतने हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 6, और बटा में ये हो गया a माइनस बी, और ये a प्लस बी। ये a है, इसको मानेंगे b, है ना। तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी है कि ना। अरे यहाँ गुना में है ना, इंटू मतलब गुना, इंटू मतलब कौन जी? तो गुना है, तो इसको बोलेंगे a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो फॉर्मूला बैठ जाएगा। तो बोलेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं तो a स्क्वायर, तो अंडर रूट कितना? 7 का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर कितना? अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अब इसको बराबर क्या लिखेंगे बताओ? अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और बटा में रूट 7 का स्क्वायर तो 7, और अंडर रूट 6 का स्क्वायर तो 6। क्लियर? अब इसको बोलेंगे क्या? अंडर रूट 7 और प्लस अंडर रूट 6, और 7 में से 6 जगह कितना बचेगा? 1। तो 1 हर में लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत है? इसको बोलेंगे अंडर रूट कितना है? 7 प्लस में अंडर रूट 6। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, है ना, करेक्ट आंसर। क्लियर? तो वेरी सिंपल, है ना। चलिए अगला देखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है 1 बटा में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तीसरा क्वेश्चन बताइए कितना है? 1 बटा में अंडर रूट 5 प्लस 1 बटा में अंडर रूट 2, इतना ना है। 1 बटा में ऐसे है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। क्लियर? तो इसको करेंगे क्या? फिर से करेंगे हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसको खाली चिन्ह को बदल लेंगे, है ना। यहाँ पर बोलेंगे अंडर रूट 5, और यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, और फिर नीचे में भी वही होएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। क्लियर? अब उसके बाद ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना, तो 1 गुना इतना करेंगे तो उतने ना आएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। और फिर से बोलेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है कि ना। फिर से a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर। जहां दिक्कत होगा बोलना, ठीक। रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो 2, स्क्वायरवा करेंगे तो रूटवा हट जाएगा, है ना। स्क्वायरवा करेंगे तो रूटवा क्या होगा, हट जाएगा। अब यहाँ से बोलेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और बटा में 5 में से 3 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो यही हमारा हो गया राइट आंसर, है ना। हर में खाली रूट को नहीं छोड़ना है, तो हर में रूट हट गया कि नहीं, हर में रूट क्या हुआ, हट गया। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट। और चौथा का क्वेश्चन है 1 में अंडर रूट 7 माइनस 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बताइए कितना है क्वेश्चन। 1 में अंडर रूट 7 माइनस 2, इतना ना है। तो यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, इसको करेंगे क्या, चिन्ह को बदलेंगे सिर्फ, अंडर रूट 7 और ये माइनस है तो क्या करेंगे प्लस, क्लियर। और ये 2 है तो 2, फिर करेंगे अंडर रूट कितना 7 प्लस 2, फिर ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, तो गुना कर लेंगे अंडर रूट कितना 7 प्लस में 2, और इसको फिर बोलेंगे ए माइनस बी, और ए प्लस क्या बी। तो फिर से वही फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर, क्लियर। अब रूट 7 हो जाएगा और प्लस में कितना 2, और बटा में बताओ कितना होगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर तो 7 ने, माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब घटाइए कितना आएगा, इसको बोलेंगे ऊपर में अंडर रूट 7 और प्लस में कितना 2, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो यही हमारा होगा राइट आंसर, है ना। चलिए क्लियर, तो ये चैप्टर भी समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।